तो आज है मेरी पोस्टपार्टम वेट लॉस जर्नी का डे 91। 3 महीने सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं और आपके साथ डे बाय डे अपने दिन भी शेयर करती रहती हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और मैं आपके साथ अपनी पोस्टपार्टम जर्नी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं अभी तक आपके साथ पूरे 90 दिन का व्लॉग शेयर कर चुकी हूँ और आज है डे 91। एज यूजुअल हर दिन की तरह आज सुबह उठ के गुनगुना पानी के साथ शुरुआत होती है और जो पानी बचा उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया, क्योंकि आज थोड़ी सी गर्मी थी और गर्मी थी इसलिए मैंने दालचीनी ऐड नहीं करी थी। अदरवाइज 2-3 दिन से मौसम इतना अच्छा हो रखा था, ठंडा ठंडा सा, तो मैं उसमें थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ा सा जीरा डाल देती थी, तो जो कि मुझे काफ़ी फ़ायदेमंद लगता है। और उसके बाद मेरी ड्रिंक बनके हो जाती है तैयार। और ये ड्रिंक मैं हमेशा जो मेरा गुनगुना पानी होता है उसे पीने के बाद ही लेती हूँ, फ्रेशन अप होने के बाद। आज हमारे यहाँ फ्राइडे था और फ्राइडे को हमारे यहाँ सोशल कराया जाता है, तो सोशल में जाके सुबह सबसे पहले अपनी हाजिरी लगाई और वहाँ पे जाके किया है थोड़ा सा पौधों के साथ टाइम स्पेंड। और यहाँ पे सारे के सारे जो हमारे रिक्रूट थे और जो हमारे साथ और हैं उन सब ने भी सोशल में बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि पूरी की पूरी जो ग्राउंड थी उसको अच्छे से कर दिया था साफ़। 2-3 दिन से जो आंधी तूफान आ रहा था उससे बहुत ज़्यादा पत्ते झड़ गए थे, तो सारे पत्तों को साफ़ किया था। वहाँ लड़कों ने भी किया था, लड़कियों ने भी किया था, तो आप देख सकते हैं कितना क्लीन एकदम से हो गया है। ये एक बहुत ही अच्छा एरिया है हमारे यहाँ का। यहाँ पे हम बहुत अच्छे से मतलब घूम फिर सकते हैं, काफ़ी पेड़ पौधे हैं तो काफ़ी छाया रहती है, गर्मी में बहुत अच्छा लगता है। सोशल कराने के बाद मैं और मेरी बेटी दोनों आ जाते हैं हम अपने घर, यानी कि अपने रूम पे, और उसके बाद हमें जाना है अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। मेरी बेटी क्योंकि भाई सुबह ही उठ जाती है 5 बजे के आसपास मेरे साथ ही, तो वो हर जगह मेरे साथ ही जाती है। तो ऊपर जब गई थी तो साइड में मेरी मौसी लेके उसे घूम रही थी। आजकल उसे मेरी शक्ल देख के ही सारे काम करने होते हैं। मैं बैठ जाती हूँ अपने आसन लेके, यानी कि अपना योगा करने के लिए। और कपालभाति से मैं परमानेंट स्टार्ट करती हूँ। जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ अपना योगा या अपनी एक्सरसाइज, कपालभाति करने के बाद और उसके बाद अनुलोम विलोम, और फिर करती हूँ मैं अपनी एक्सरसाइजेस को हार्ड की तरफ, यानी कि जो पहले इजी होती हैं वो कर लेती हूँ और फिर थोड़ी थोड़ी सी हार्ड करती चली जाती हूँ। उसी का रिजल्ट है कि भाई मेरी जो ये पोस्टपार्टम जर्नी है इतनी अच्छी जा रही है। 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और मेरी बॉडी का जो वेट है 20 किलो के आसपास जा चुका है। जो मेरी बॉडी थी स्टार्टिंग में, यानी कि जब मेरा लास्ट मंथ था प्रेगनेंसी का, उस टाइम 105 किलो था और उसके बाद जो बचा था वो 95 प्लस, और अभी जो मेरा वेट है वो है अंडर 69। तो ये जर्नी मेरी तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक मैं पूरी तरीके से फिट नहीं हो जाती, और उसको मैं आगे फिर इसलिए कंटिन्यू रखूंगी कहीं मेरा वेट दोबारा ना बढ़ जाए। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं और बीच में जब गैप ले लेते हैं तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कभी कभी पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो इसलिए आप अगर किसी काम को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको सिंसियरली फॉलो करिएगा। भाई जब थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है तो नहीं हो पाता, लेकिन जब सही रहता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं परमानेंट यानी हर डे अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करूँ। तो यहाँ पे मेरा आज का जो दिन है वो बहुत अच्छे से हो जाता है स्टार्ट। और जो मेरी जो बहनें हैं मुझे कई बार कमेंट करती हैं कि दीदी आपका कितना वेट है, कितना वेट है। तो गाइज मैं बता दूं, मेरा वेट अभी 69 पे अटक चुका है, इससे नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन हाँ, मेरी जो बॉडी है वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी टोन हो गई है। मेरी जो टमी था वो पहले मेरा मतलब अपर एरिया से बाहर दिखता था, लेकिन अभी वो टमी मेरा अपर एरिया से अंदर दिख रहा है। तो इसलिए जो मेरा टमी था उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है, मेरा साइड फैट काफ़ी कम हुआ है। और अभी धीरे धीरे, क्योंकि भाई ये बहुत पुराना फैट है, जाने में टाइम लेगा, तो इसलिए अभी इस पे कंटिन्यू मेरा काम जारी है। मैं अपनी डेली लाइफ के सिर्फ 20 से 30 मिनट ही दे पाती हूँ अपनी बॉडी को, तो इसलिए अभी शायद ये थोड़ा लेट जाएगा। क्योंकि जब आपके पास 1-1, 2-2 घंटे जिम में जाने के लिए होते हैं तब आप जल्दी रिजल्ट देखते हैं। लेकिन अभी मैं जिम विम कहीं जाती नहीं हूँ, तो जो मैंने फॉलो किया, घर का खाना, अपनी एक्सरसाइज, योगा, ये सारी चीज़ें, उसी से मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई जिम वगैरह ज्वाइन करने की। और स्पेशली अभी मेरी बेटी छोटी है तो वो मैं कर भी नहीं सकती हूँ। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो मेरी बॉडी के चेंजेस हैं वो विजिबल हैं और आप देख सकते हैं। सारी एक्सरसाइजेज, स्क्वाट्स वगैरह मैं ईजिली कर सकती हूँ। तो इसलिए जो मेरी बहनों को लगता है कि भाई मेरा वेट लूज़ नहीं हुआ है, तो मेरा वेट लूज़ हुआ है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब एक बार आपका वेट गिरता है तो एक बार आके इसका स्टक भी हो जाता है एक जगह, और वो वाली जो चीज़ होती है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है। वहाँ से निकलने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेरा सूट है कितना ज़्यादा लूजिंग पे है। इतना लूजिंग पे होने के बाद अब मुझे थोड़ा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा है और मुझे लगता है कि हाँ अब हो जाएगा। उसके बाद मैंने खाया है खीरा और टमाटर। 2 खीरा और 2 टमाटर मैं खाली पेट खाना प्रीफर करती हूँ, क्योंकि जब मेरे को भूख लगती है एकदम से तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं कि रोटी वगैरह, पराठा सराठा कुछ खा लूँ। मैं सबसे पहले जब खीरा और टमाटर परमानेंट रखती हूँ तो मैं उसी को खाना प्रीफर करती हूँ। फिर
फिर लग जाती हूँ मैं अपने रूटीन के काम में, यानी जो डेली रूटीन के काम होते हैं उनमें, जैसे कपड़े वगैरह प्रेस करना, कपड़े को फोल्ड करना। लेकिन आज फिर से अचानक से आ जाती है बारिश, और आप देख सकते हो यहाँ पे बारिश आ चुकी थी और बढ़िया वाली बारिश आई थी। मैं भी नहा धो के अपना काम करने लग जाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी मुझे नहाने नहीं देती है। मौसी उसको थोड़ा बाहर की तरफ दिखाने लेके गई थी मौसम, तो मैंने सोचा तब तक मैं नहा लेती हूँ। और उसके बाद मैंने कल रात बांधी थी एक मच्छरदानी। भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर है, तो मेरी बेटी को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने एक डबल बेड की मच्छरदानी मंगाई थी, तो उसको मैंने ऐसे ही बांध दिया था। तो इसलिए अब हम बहुत अच्छे से इसमें दोनों तीनों घुस के सो जाते हैं, तो अब कोई दिक्कत भी नहीं होती है। क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग भाई जब ठंड सी होती है तो मच्छर ज़्यादा आ जाते हैं, और जब ज़्यादा गर्मी होती है तो मच्छर चले जाते हैं। बट बच्चा है, बच्चे को ज़्यादा मच्छर खाएंगे तो उसको दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेरे माता जी ने, यानी मेरी सासू माँ ने किसी के हाथ भिजवा दी थी। मुझे डबल बेड की मिल नहीं रही थी यहाँ मच्छरदानी, तो मेरे साथ का एक भाई है, वो हमारी तरफ ही रहते हैं, तो वो लेके आ गए थे। तो मैंने यहाँ पे उसको बांध दिया। मेरे कपड़े जो थे वो सारे के धुल धुला के सब वो कर दिया था फोल्ड। इसमें जो मेरी पजामी है वो अभी थोड़ी गीली थी, तो मैंने सोचा इसको बाद में आगे सुखा दे दूंगी, तो इसलिए मैं उसमें लग गई थी। जो सारे कपड़े थे सबको फोल्ड करके अच्छे से रख दिया था। थोड़ी देर बाद जब धूप निकल आई थी तो मैं भी अपने काम में लग जाती हूँ, और सारा का सारा जो मेरा घर था उसको अच्छे से कर दिया था साफ। जब बारिश आती है तो थोड़ी चिपचिपाहट हो जाती है। आज खाना मिला नहीं था तो मेरे को भूख लगी, तो मैंने सोचा तरबूज काट के खा लेते हैं। मेरे को जब भूख लगती है तो मैं ऐसी चीज़ें जैसे आम का जूस बना लिया, यानी मैंगो शेक बना लिया, या तरबूज काट लिया, या फिर खीरा वगैरह खा लिया, ककड़ी खा ली, यानी कि जब मुझे मतलब भूख से पहले का जो भूख लगती है वो। तो फिर मैंने मैंगो शेक बनाया था, जिसमें 1 गिलास मेरा, 1 गिलास मौसी का। तो गर्मी ही उस टाइम लग रही थी काफ़ी, तो मैंने ये बना लिया था। फिर मैंने गई थी मैस में, देखा क्या बन रहा है। आज स्पेशल बनने वाला था, तो बनने में काफ़ी टाइम लग गया था। आज मटर मशरूम की सब्ज़ी बन रही थी। अभी यहाँ पे कटिंग ही चल रही थी, क्योंकि जब भी कभी मैस में स्पेशल बनता है तो काफ़ी लेट मिलता है, जैसे दोपहर के 1 या 2 बजे के आसपास। तो 2 बजे ही मैंने फिर खाना खाया था, जिसमें थोड़ी सी खीर, थोड़ी सी सब्जी और 2 रोटी थी। तो आप देख सकते हैं 3 रोटी खाई थी आज मैंने, क्योंकि आज मटर मशरूम काफ़ी अच्छे लग रहे थे। जब मुझे शाम के खाने की बारी आई थी तो मैंने कल शाम को बनाया था फिर अपना पनीर की भुर्जी, क्योंकि शाम को मैं मैस से खाना नहीं लेती हूँ, तो कुछ भी अपना हल्का फुल्का बना लेती हूँ। जैसे पनीर भुर्जी के साथ 1 रोटी मल्टीग्रेन आटे की खा लेती हूँ, या फिर मुझे जैसे कि ब्रेड होती है, ब्राउन ब्रेड होती है, उसका कुछ बना लेती हूँ। और हमारे घर में भाई जब छोटा बच्चा रहता है तो बार बार गंदगी होती रहती है, तो हमारा तो पूरा दिन इसी में चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे कितने बड़े बच्चे हैं जिन्होंने गंदगी फैलाई है, और वो तन्नक सी टुन्नी सी है, वो सारा काम ऐसे करके रखती है कि बार बार झाड़ू लगाते रहो। और हमारा भाई ये आप देख सकते हैं आलू उबालने का जुगाड़, क्योंकि मैंने बेटी की वजह से गैस वगैरह नहीं ले रखी है, क्योंकि वो छोटा सा रूम है, उसमें सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती। तो मेरा मन था सैंडविच खाने का, तो मैंने सैंडविच बनाए थे फिर, जिसमें मैंने ब्राउन ब्रेड यूज़ किया है, जो आपको नुकसान नहीं देती है। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा बताइएगा। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए कल व्लॉग भी नहीं आ पाया था। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप भी ब्राउन ब्रेड के सैंडविच